अब आपके ऊपर है कि आप पढ़ना चाहते हो या बस ऐसे ही स्क्रॉल करके वीडियो देखना है। आपको पढ़ना है तो रुक जाओ, अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मौका है अब आपके पास में, वरना 8 तारीख को एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम से बाहर आओगे फिर सोचोगे यार एक साल और ड्रॉप कर लूं। नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको कुछ बातें बोली है वो आपके भविष्य के लिए बोली है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे छोटे भाई बहन ये सोचे मैं अगली साल ड्रॉप कर लूं, मैं प्राइवेट में एडमिशन ले लूं। क्यों ले लूं? अगर हमारे पास में मौका है तो हम इसी बार लेंगे। अगर आपके सपने आपको बुला रहे हैं तो यकीन मानिए आप क्षमता रखते हैं उन सपनों को पूरा करने की। एक बार फिर से स्वागत है आपका जय अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपके जय भैया के साथ में। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं मेरे उन प्यारे महाराष्ट्र के छोटे भाई बहनों के लिए जिनके लगातार मेरे पास कमेंट्स आए थे कि भैया इंग्लिश में पढ़ें क्या हम, क्या हमने 12th में जो इंग्लिश पढ़ी थी क्या वही वापस पढ़नी है या कुछ और चीजें पढ़नी है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश के अंदर आपको क्या पढ़ना है और क्या इंग्लिश बिना पढ़े सिलेक्शन हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश का वेटेज आपका इक्वल है, ठीक है। इंग्लिश का इक्वल वेटेज है, 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो छोड़ तो सकते नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा, सिलेक्शन के लिए जरूरी है इंग्लिश। ये एक ऐसा फैक्टर बन सकती है जहां पे आपको हो सकता है कॉलेज मिले नहीं मिले, हो सकता है अच्छा कॉलेज मिले, हो सकता है बुरा कॉलेज मिले। तो सेम चीज आपको ध्यान रखनी है। अब सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। बहुत सारे करीब करीब 5000 प्लस बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, तो आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि यहां पे आपको रेगुलर आपके एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, एग्जाम रिलेटेड अलर्ट्स मिलते रहते हैं, पीडीएफ नोट्स मिलते रहते हैं। तो हर चीज आपको मिल जाती है, सिर्फ एक बेल आइकन प्रेस करना है, एक ज्वाइन बटन प्रेस करना है और सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में होगी। तो आप अपडेटेड रहोगे हर इंफॉर्मेशन के साथ में। अब कई बार क्या होता है कि सर भैया हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप अपने भैया से बात भी कर सकते हैं। 8619850532 इस नंबर पे आप कॉल करिए और इस नंबर को सेव कर लीजिए अपने जय भैया के नाम से, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं स्टेटस के फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो है वो अपलोड कर देता हूं, तो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि हम स्क्रॉल करते रहते हैं स्टेटस और दिखा कि अरे जय भैया का स्टेटस से कुछ इंफॉर्मेशन आई होगी, तो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात करें इंग्लिश को लेकर, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, तो आपके पास में इंग्लिश को पढ़ने के लिए ये 8 टॉपिक हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कौन सा टॉपिक है आपके इंग्लिश में पढ़ने के लिए, तो ध्यान रखिए रीडिंग कंपैरिजन। तो रीडिंग के जो कंपैरिजन है ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, यहां से एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये टॉपिक से एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ना है जरूर से। उसके बाद में वोकैबुलरी के जो टॉपिक्स हैं वो आपको देखने हैं, यानी कि आपको कुछ ऐसे टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूं, एक्सप्लेन करना। इस एक्सप्लेन के लिए एक और वर्ड होता है, इसको बोलते हैं एलैबोरेट करना। क्या करना? एलैबोरेट करना। तो इस तरीके की जो वोकैबुलरी के जो वर्ड्स हैं वो आपको ध्यान रखने, क्योंकि एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर आपके पास में नंबर 3 पे आता है सिनोनिम और एंटोनिम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है, ध्यान रखिएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्रामर सेक्शन के अंदर बात करें तो यहां पे आपके टेंसेस आ जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ जाएगी आपकी, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आ जाएंगे आपके। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहां देखने को मिलेंगे और ये पूरे वेल मैनर के अंदर आपको बैचेस में पढ़ाए जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कंसाइज तरीके से। मैंने आपको क्या बोला, आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश जो इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है कि आप इससे डरो, बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, आप कर सकते हो। आपको कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। आप अगर देखोगे मोटे मोटे तौर पे, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो मुश्किल से आपके 25 घंटों की क्लासें हैं, 25 घंटे में पूरा इंग्लिश खत्म हो जाएगा आपका। नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी सिमिलर आपकी 40 घंटों के आसपास की क्लासें हैं और हम इंग्लिश के अंदर थ्योरी प्लस क्वेश्चंस करेंगे और नर्सिंग एप्टीट्यूड में इतने शानदार तरीके से नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे ना कि आप बोलोगे भैया सारे क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं, अब नए क्वेश्चन क्या ही बनेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड में। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में सेंटेंस कंप्लीशन, यानी सेंटेंस को कैसे कंप्लीट किया जाता है, आपको सारी चीजें दी गई होगी, कोई ऐसा वर्ड मिसमैच होगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। तो नंबर 5 पे हमारे पास में ये रहा। नंबर 6 में बात करें ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस। हो सकता है पॉसिबली आपसे वर्ड मिसमैच करे या सेंटेंस मिसमैच करे, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यानी 6 नंबर पे हमारे पास में ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड एंड सेंटेंसेस। नंबर 7 में बात करें सेंटेंस को इंप्रूव करना, यानी कि सेंटेंस को करेक्ट करना एक तरीके से। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके आता है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और लास्ट हमारे पास में आता है क्लॉज। तो क्लॉज के अंदर भी आपसे क्या होंगे, कौन सा क्लॉज करेक्ट है या उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, किस वर्ड को ऐड करके या किस वर्ड को रिमूव करके, ये आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपके यहां पे
महाराष्ट्र सीटी के अंदर अगर बात करूं मैं, तो महाराष्ट्र सीटी यानी एमएस सीटी के अंदर जो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो आपके इन्हीं टॉपिक्स में से आने हैं। तो ये टॉपिक्स आपको जरूर कवर करके जाना है। ये टॉपिक्स अगर आपने अच्छे से किए तो आपके, मैं ये मान के चल रहा हूं, 20 में से 15 मार्क्स तो बहुत आसानी से ले आओगे। क्यों ले आओगे? क्योंकि ऑलरेडी आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। आप क्लास 12th पास करके आए, सारी चीजें पढ़ी है आपने, बस आपको उसको शार्प करना। अगर आपने शार्प कर दिया उसको इस लास्ट मोमेंट पे, तो 20 में से 20 क्वेश्चन करेक्ट करके आओगे। क्योंकि बहुत आसान है, हमको बोर्ड एग्जाम के लिखना नहीं है, हमको बस 4 ऑप्शन में से टिक करना है। तो 2 ऑप्शन को तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि जिस बच्चे ने थोड़ा सा सुन रखा है तो वो चीजें करेगा। 2 ऑप्शन तो आ ही नहीं रहे। अब बच्चे 2 बातें, थोड़ा सा शार्पनेस दी, हम एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो बस ये मैथड आपको फॉलो करना है। ये तो मैंने बताया इंग्लिश की बातें। अब सर थ्योरी कैसे करें भैया? तो ध्यान रखिएगा, 40 डे चैलेंज मैंने स्टार्ट किया आप लोगों के लिए। इसके अंदर मैं आपको एमसीक्यू क्लासेस में एमसीक्यू की पीडीएफ दूंगा, थ्योरी की पीडीएफ दूंगा और उसके सॉल्यूशन की पीडीएफ दूंगा। ये आपका 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें आपको क्या मिल रहा है? आपको सुबह 6 बजे थ्योरी की पीडीएफ मिल जाएगी, उसके बाद में आपको 2 बजे एमसीक्यू की पीडीएफ मिल जाएगी, एंड उसके बाद में आपको शाम को 6 बजे इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ मिलेगी। मैं सिर्फ आपको पीडीएफ का कंटेंट दूंगा डेली बेसिस पे कि आपको फिजिक्स में ये पढ़ना है, केमिस्ट्री में ये पढ़ना है, बायो में ये पढ़ना है। यहां क्लासेस नहीं आएगी। जो बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा है उसको सेल्फ स्टडी की गाइडेंस चाहिए। ये उन बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो ये चाहते हैं भैया हम पढ़ते तो हैं लेकिन हम 2-4 दिन पढ़ते फिर हमारा मोरल डाउन हो जाता, फिर हम कंटिन्यू नहीं रख पाते उस चीज को। तो आप हमको गाइड करो, डे बाय डे हम आपके साथ चलेंगे। तो बस उनके लिए डे बाय डे गाइडेंस से पूरी प्रॉपर 40 डेज का पूरा प्लान है कि किस तरीके से उनको डे बाय डे पढ़ना है। क्लियर है? इसके अलावा आपके नए बैचेस भी स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि आपका उम्मीद 2.2 बैच। इस बैच को आप ज्वाइन करिए, अपनी स्टडी को स्टार्ट करो। इस बैच के अंदर क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही है 9 से 12 एंड आपकी इवनिंग में 3 से 6। अभी क्लासेस का टाइम सैटरडे संडे को जो आपका क्लासेस है वो 8 to 11 है। तो 3-3 घंटे आपकी क्लासेस है, पावरफुल क्लासेस है। सैटरडे संडे आपका टेस्ट भी है। सैटरडे आपका बैकलॉग क्लास होती है, यानी कि जो पुराना छूट चुका है वो भी आपको रिवाइज करवाया जाता है 1 शॉट मीडियम से। तो क्लासेस पावरफुल है भाई। तो अब जो बच्चा सिंसियर है, नहीं भैया मेरे को इस बार महाराष्ट्र में कॉलेज चाहिए, मैं लेके रहूंगा कॉलेज, तब तो आओ, तब तो ज्वाइन करो क्लास को। अदरवाइज टाइम पास कर रहे हो तो भाई कोई स्वागत नहीं है आपका। क्योंकि अब वही बच्चा ज्वाइन करेगा, वही बच्चा पढ़ेगा जिसके सपनों में जान है, जिसको लगता है कि नहीं मुझे अपने लिए और अपने अपनों के लिए पढ़ना है, मेरे मम्मी पापा के सपना पूरा करना है, मुझे अपना सपना पूरा करना है। अगर सिंसियर हो, ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूं, तो आ जाओ, मोस्ट वेलकम है आपका। प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको दूंगा, किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस लगाने, हर एक चीज बस करनी आपको पड़ेगी। क्योंकि किसी इंसान ने बहुत प्यारी लाइन बोली है, अगर आपको स्वर्ग में जाना है ना तो मरना आपको ही पड़ेगा। अगर मेरे मरने से आप स्वर्ग पहुंच जाओगे तो मैं आज मर जाता हूं, लेकिन ध्यान रखना अगर जिस इंसान को स्वर्ग जाने की चाहत है तो उसी इंसान को मरना पड़ेगा। तो अगर आपकी चाहत है जेजे मेडिकल कॉलेज, तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी जेजे मेडिकल कॉलेज के लिए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, आप देखिए डेली क्लासेस है, डीपीपीस है, मॉडल पेपर्स है, टॉपिक वाइज टेस्ट है। आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपका ये बैच जो है वो वैलिड रहेगा। अब भैया ये बैच कितने में मिल रहा है? ये बैच आपका 999 में बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये बैच अभी आपके ऑफर जोन के अंदर है। 699 के अंदर आपको कंप्लीट सारी चीजें मिल रही है, यानी कि ओनली 699 में सारी चीजें आपको मिल रही है इस बैचेस के अंदर। तो आप इस बैच को ज्वाइन करो, अपनी स्टडी को स्टार्ट करो, क्योंकि लेट नहीं करना है अब अपने को। होपफुली इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इंग्लिश के बारे में सारी चीजें बता दी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब आपके ऊपर है कि आप पढ़ना चाहते हो या बस ऐसे ही स्क्रॉल करके वीडियो देखना है। आपको पढ़ना है तो रुक जाओ, अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मौका है अब आपके पास में। वरना 8 तारीख को एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम से बाहर आओगे फिर सोचोगे यार 1 साल और ड्रॉप कर लूं। नहीं करना है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो उसको बुरा लगाइएगा, क्योंकि अब टाइम नहीं है हमारे पास में कि हम टाइम को वेस्ट कर दें। क्योंकि मैंने आपको कुछ बातें बोली है वो आपके भविष्य के लिए बोली है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे छोटे भाई बहन ये सोचे मैं अगली साल ड्रॉप कर लूं, मैं प्राइवेट में एडमिशन ले लूं। क्यों ले लूं? अगर हमारे पास में मौका है तो हम इसी बार लेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।